अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए आगे कहते हैं कि धीर पुरुष की स्वाभाविक असीमित स्थिति भी शोभनीय होती है, जबकि मोह से भरे मन वाले व्यक्ति की बनावटी शांति भी अप्राकृतिक लगती है। मनुष्य में इच्छाएं और वासनाएं होती हैं और इन्हीं के कारण उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है। यदि उसे भोग विलास या किसी कार्य की आकांक्षा न होती तो यह शरीर भी ना मिलता। जैसे किसी घड़े का निर्माण तभी किया जाता है जब उसमें कुछ भरने की आवश्यकता हो, वैसे ही यह शरीर भी इच्छाओं की उपस्थिति में ही अस्तित्व में आता है। वासना और इच्छाएं मन के स्वाभाविक गुण हैं और इन्हीं के कारण यह भौतिक संसार अस्तित्व में है। मनुष्य अपनी रचनात्मक और विनाशकारी प्रवृत्तियों को इन्हीं वासनाओं के आधार पर संचालित करता है। संसार की वर्तमान स्थिति भी इच्छाओं की ही देन है, इसलिए यही संसार की वास्तविकता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। जब तक मन में इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक सच्ची शांति की अपेक्षा करना मात्र एक भ्रम होगा। यदि कोई वासना से भरा हुआ व्यक्ति कहता है कि उसने शांति प्राप्त कर ली है तो यह केवल एक दिखावा है। उसकी शांति कृत्रिम होती है, मात्र एक छलावा। यदि कोई कुछ समय ध्यान कर ले, कुछ मंत्रों का जाप कर ले या किसी आश्रम में कुछ घंटे बिताकर यह दावा करे कि उसे सच्ची शांति मिल गई तो यह केवल आत्मप्रवंचना है। ऐसी शांति केवल बाहरी आवरण होती है जो क्षण भर में समाप्त हो सकती है। यह असली शांति नहीं बल्कि एक भ्रम है जो केवल अज्ञानी व्यक्ति को ही संतुष्ट कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति वासना और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि अशांति का मूल कारण इच्छाएं ही होती हैं। जब वे समाप्त हो जाती हैं तो सच्ची और स्वाभाविक शांति प्राप्त होती है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति असीमित प्रतीत भी हो तो भी उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर कोई विकार या वासना शेष नहीं रहती। साधारण मनुष्य अपनी आंतरिक अशुद्धियों को छिपाने के लिए बाहरी आडंबर का सहारा लेता है, लेकिन यह आडंबर सच्ची शांति नहीं ला सकता। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो चुका होता है उसे बाहरी नियमों और आडंबरों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाला धीर पुरुष कभी भोग विलास में लीन होकर क्रीड़ा करता है और कभी एकांत में पर्वत की किसी गुफा में निवास करता है। वह ज्ञानी जिसकी सभी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, जो वासनाओं से मुक्त और कल्पनाओं के बंधन से रहित हो चुका है, जिसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया है, वह भोगों के मध्य रहते हुए भी उनसे अप्रभावित बना रहता है। ऐसा व्यक्ति भोगों को केवल एक खेल या नाटक की तरह तटस्थ भाव से देखता और अनुभव करता है। यदि वह चाहे तो एकांत वास में भी रह सकता है और भोग विलास में भी, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को पकड़ने या छोड़ने का आग्रह उसमें नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं और रूढ़ियों में बंधकर चलता है वह वास्तव में बंधनग्रस्त होता है। सच्चा ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मा में रमण करता है और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, धीर पुरुष के हृदय में ना तो विद्वानों के पास जाने से, ना देवताओं की उपासना से, ना तीर्थ यात्रा से और ना ही राजा स्त्री या परिजनों को देखकर कोई वासना उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति इच्छाओं से भरा होता है। वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्वानों के पास जाता है। धन, यश और संतान की कामना से देवताओं की पूजा करता है और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ यात्राएं करता है।
ऐसा व्यक्ति मंदिरों में जाकर देवताओं की अर्चना करता है, महिलाओं को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और उन्हें पाने की आकांक्षा रखता है। वह राजाओं की चाटुकारिता करता है, मंत्रियों के पीछे घूमता है, इस आशा में कि उसे कोई पद मिल जाए या चुनाव का टिकट हासिल हो जाए। अपने प्रियजनों के प्रति भी उसका प्रेम स्वार्थ से भरा होता है, क्योंकि वह उनसे कुछ ना कुछ पाने की अपेक्षा करता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि धीर पुरुष जो ज्ञानी होता है वह भी इन सबको देखता है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं होती, इसलिए वह किसी चीज को पाने की आकांक्षा नहीं रखता। वास्तव में वासनाओं से भरा हुआ मन ही विकारग्रस्त होता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यदि योगी को उसके सेवक, संतान, पत्नी, संबंधी या परिचित उपहास करके अपमानित भी करें तो भी वह किसी मानसिक विकार से प्रभावित नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति वासनाओं और अहंकार से ग्रस्त होता है। उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो उसमें लोभ और मोह उत्पन्न होते हैं, जिससे क्रोध जन्म लेता है। मानसान की लालसा भी अहंकार के कारण होती है, और जब उसे अपेक्षित आदर नहीं मिलता या कोई उसका अपमान कर देता है तो यह सीधा उसके अहंकार पर चोट करता है, जिससे वह व्याकुल होकर प्रतिशोध लेने की चेष्टा करता है। जब द्रौपदी ने कौरवों का उपहास करते हुए कहा कि अंधे के पुत्र भी अंधे ही होते हैं, तो यह बात उनके अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली थी और अंततः इसका परिणाम महाभारत के महायुद्ध के रूप में सामने आया। अहंकार पर चोट लगने से ही संसार में अनेक संघर्ष और अशांत घटनाएं हुई हैं। जो लोग अहंकार को तुष्ट करने की कला जानते हैं वे दूसरों से अपने काम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन एक सच्चा योगी जो अहंकार से मुक्त होता है ना तो पाप करता है और ना ही पुण्य की कोई विशेष कामना रखता है। वह अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, किसी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होता। इसीलिए मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि अहंकार रहित योगी चाहे उसे उसके सेवक, संतान, पत्नी, संबंधी या मित्र अपमानित करें, उसका उपहास करें, फिर भी वह मानसिक विकारों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अहंकार ही समस्त विकारों की जड़ है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि एक संतुष्ट योगी भले ही अभावों से घिरा हो फिर भी दुखी नहीं होता। उसकी यह अद्भुत अवस्था केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यही बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति के भीतर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, क्रोध और हिंसा भरे रहते हैं, लेकिन वह स्वयं को बाहर से विनम्र, सहनशील, दयालु, परोपकारी, अहिंसक, त्यागी और सेवाभावी दिखाने का मुखटा लगाए रहता है। बाहर से कोई व्यक्ति शांत, प्रसन्न और संतुष्ट प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसका अंतर्मन अशांत, बेचैन और असंतुष्ट हो सकता है। इसके विपरीत एक सच्चा ज्ञानी भीतर से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उसमें ना कोई इच्छा होती है, ना कोई वासना, क्योंकि उसे परम सत्य की अनुभूति हो चुकी होती है। अब उसके लिए कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, फिर भी वह बाहरी रूप से असंतुष्ट सा दिख सकता है। ज्ञानी संसार में रहते हुए अपने कर्म करता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा रखता है या मान-सान चाहता है। हालांकि बाहरी रूप से दुखी या चिंतित दिखाई देने के बावजूद वह वास्तव में ना तो दुखी होता है और ना ही चिंतित। उसकी यह स्थिति अत्यंत रहस्यमयी होती है, जिसे केवल एक ज्ञानी ही समझ सकता है। अज्ञानी व्यक्ति उसके बाहरी आचरण को देखकर ही निष्कर्ष निकालता है, लेकिन उसकी आंतरिक अवस्था को समझने में असमर्थ रहता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि कर्तव्य ही संसार का मूल है।
अज्ञानी व्यक्ति इसे ही सत्य मानते हैं, जबकि ज्ञानी इसे शून्य, निराकार, निर्विकार और निरामय रूप में देखते हैं। संसार में रहकर कोई भी कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि संसार अपनी स्वाभाविक गति से संचालित होता रहता है। कर्तव्य ही संसार का मूल आधार है और जो कुछ भी होता है वह कर्तव्य के परिणाम स्वरूप ही होता है। ज्ञानी भी कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उसकी भावना संसारी व्यक्ति से भिन्न होती है। सामान्य व्यक्ति अपने कार्यों को शुभ शुभ, निंदा, प्रशंसा, लाभ, हानि के आधार पर करता है और उसके कर्मों में संकल्प और अहंकार निहित होता है। इसी कारण वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। कर्तव्य का प्रभाव स्वर्ग तक जाता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोग सकता है, लेकिन यह मुक्ति के मार्ग में बाधा बन सकता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि उसका क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है। यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि विजय होता है तो राज्य का सुख भोगेगा। लेकिन यह नहीं कहा कि युद्ध में मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति का मार्ग कर्तव्य से अलग है, क्योंकि वह केवल संसार से ही नहीं बल्कि स्वर्ग से भी मुक्ति दिलाता है। स्वर्ग में सुख भोग अवश्य है, लेकिन वहां भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ऐश्वर्य और पद प्राप्ति की लालसा बनी रहती है। यही कारण है कि देवता और स्वयं इंद्र भी इन इच्छाओं से मुक्त नहीं है और सदैव चिंतित रहते हैं। कभी संसारी लोग इंद्रासन डगमगाते हैं तो कभी असुरों का उपद्रव होता है, जिससे स्वर्ग में भी स्थिरता नहीं रहती। वहां भी अशांति बनी रहती है। लेकिन केवल ज्ञानी ही वासनाओं से मुक्त होने के कारण वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। वह शून्य, निराकार, निर्दोष और दुखों से रहित होता है। इसी कारण वह संसार को कर्तव्य की तरह नहीं बल्कि एक नाटक की भांति देखता है। उसके लिए परमात्मा ही समस्त क्रियाओं का कर्ता होता है। जो इस सत्य को नहीं समझता वह कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, त्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, परिश्रम आदि की बातों में उलझा रहता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति कोई कर्म न करने के बावजूद भी संकल्प और विकल्प की उलझनों के कारण मानसिक रूप से व्याकुल रहता है। दूसरी ओर ज्ञानी सभी कर्मों में संलग्न होते हुए भी पूर्णतः शांतित बना रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी कर्महीन या आलसी हो जाता है और मठों, मंदिरों या एकांत में जाकर बैठ जाता है। वह दूसरों से दान दक्षिणा लेने, पूजा स्वीकार करने या सेवकों से पैर दबवाने में नहीं लिप्त होता, बल्कि वह सच्चे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की तरह निष्काम भाव से अपने कर्मों का पालन करता है, बिना किसी फल की अपेक्षा किए। यही तो कर्म की वास्तविक सुंदरता और उसकी कुशलता है। गीता में कहा गया है कि योग के माध्यम से ही कर्म में निपुणता आती है। जो लोग केवल रुपए के लिए काम करते हैं और जो स्वांत सुखाय कार्य करते हैं, उनके बीच के अंतर को कला, संगीत, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुनि अष्टावक्र इसी संदर्भ में ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि कोई अज्ञानी इस तत्व ज्ञान को सुनकर कर्म करना ही छोड़ दे तो वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति केवल आलसी कहलाएगा, क्योंकि बाहरी रूप से कर्म छोड़ने के बावजूद उसके भीतर संकल्प विकल्प की हलचल बनी रहती है। जब तक यह मानसिक अस्थिरता समाप्त नहीं होती तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के भीतर यह विक्षेप पूरी तरह शांत हो चुके होते हैं। इसलिए वह संसार के सभी कर्मों में संलग्न रहते हुए भी अशांति का अनुभव नहीं करता। यही कर्म की कुशलता है जो केवल योगी को प्राप्त होती है। इसलिए संसार को त्याग देना या कर्म से पलायन करना मुक्ति नहीं है।
असली मुक्ति अज्ञान को समाप्त कर चित्त की पूर्ण शांति को प्राप्त करने में निहित है और यह केवल आत्मबोध के माध्यम से ही संभव है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, सुखम आस्ते सुखम शेते सुखम आयाति सुखम वक्ति सुखम भूते व्यवहारे प्रशांत, अर्थात शांत चित्त वाला ज्ञानी हर व्यवहार में आनंद अनुभव करता है। वह सहजता से बैठता है, विश्राम करता है, आता जाता है, बोलता है और भोजन करता है। मनुष्य का बाहरी आचरण उसी के मन की अवस्था का प्रतिबिंब होता है। जिस व्यक्ति का चित्त अशांत है वह बैठने, चलने, बोलने या खाने में भी बेचैनी महसूस करेगा। जिसके मन में अशांति भरी हो वह ना तो चैन से खा सकता है, ना आराम से सो सकता है। उसे गहरी नींद नहीं आती, वह स्थिर बैठ भी नहीं पाता। बैठे बैठे हाथ पैर हिलाना, भोजन करते समय अन्य बातों में उलझ जाना, चलते हुए बार बार इधर उधर देखना, पांव पटक कर चलना, बातचीत में तारतम्य की कमी, यह सभी अशांत मन के संकेत हैं। किसी भी व्यक्ति के बाहरी हाव भाव, उसकी आंखों और चेहरे के भावों से उसकी आंतरिक स्थिति को पहचाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी नहीं कहा जा सकता। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर से शांत है वही चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते और बोलते समय भी आनंद का अनुभव करता है। इसके विपरीत जिसका मन अशांत है वह किसी भी स्थिति में वास्तविक सुख नहीं पा सकता। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्वभावाद यस नातिर्लोकव व्यवहारी महाहृद शोभगत लेशा सुशोभित, अर्थात जो ज्ञानी अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए व्यवहार करता है वह साधारण व्यक्ति की तरह बंधनों में नहीं बंधता। वह एक बड़ा शांत सरोवर की भांति क्लेश रहित रहता है और यही उसकी वास्तविक शोभा है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहकर विभिन्न कर्म और व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के कार्य अहंकार, वासना और अपेक्षाओं से प्रेरित होते हैं, जिससे अंततः वह दुख ही प्राप्त करता है। वहीं ज्ञानी संसार में कर्म करते हुए भी उनसे मुक्त रहता है, उन्हें मात्र एक खेल की भांति देखता है, क्योंकि उसके कर्म किसी फल लिप्सा से बंधे नहीं होते। वह खेद और दुख से परे रहता है। इसके विपरीत अज्ञानी का सुख केवल कर्म के फल पर निर्भर करता है, इसलिए वह सदा दुखी ही बना रहता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी एक विशाल शांत सरोवर की तरह निर्मल और क्लेश रहित होता है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति संसार के सभी व्यवहारों का पालन करते हुए भी दुखी बना रहता है। ज्ञानी भले ही साधारण लोगों की तरह व्यवहार न करे, फिर भी वह शोभा युक्त और पीड़ा से मुक्त रहता है। अधिक उलझने और व्यस्तताएं ही जीवन में कष्ट का कारण बनती है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, निवृत्ति रपि यस्य प्रवृत्ति रूप जायते प्रवृत्ति रपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी, अर्थात अज्ञानी की निवृत्ति भी प्रवृत्ति का रूप ले लेती है, जबकि धैर्यवान पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान ही फलदायी होती है। इस सूत्र में मुनि अष्टावक्र प्रवृत्ति और निवृत्ति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति यदि सांसारिक पदार्थों, घर परिवार, पत्नी और बच्चों को त्याग कर जंगल चला भी जाए, यदि वह हाथी, घोड़े, रत्न, महल आदि छोड़कर सन्यासी बन भी जाए, सिर मुंड वाले या कठोर तपस्या करने लगे, तब भी जब तक उसके भीतर अज्ञान बना हुआ है उसका यह त्याग मात्र एक दिखावा ही रहेगा। जब तक अहंकार, वासना, आसक्ति और कुछ पाने की आकांक्षा बनी रहती है तब तक वास्तविक निवृत्ति संभव नहीं होती, बल्कि वह केवल प्रवृत्ति का एक नया रूप होता है। कोई व्यक्ति यदि घर छोड़कर आश्रम में बस जाए, संसार से विरक्त होकर मोक्ष की साधना करने लगे, तो यह केवल एक रूपांतरण है, न कि वास्तविक निवृत्ति। उसने सांसारिक वासनाओं को त्याग कर मोक्ष, स्वर्ग या मुक्ति की एक नई वासना को अपना लिया है।
इसीलिए वह भले ही निवृत्त प्रतीत हो परंतु भीतर से अब भी प्रवृत्त ही है। वह संसार की हलचल से हटकर आश्रम में नया उपद्रव खड़ा कर सकता है। जहां पहले उसे संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था, वहीं आश्रम में सम्मान पाने की उसकी लालसा और अधिक बढ़ जाती है। अतः ऐसा व्यक्ति निवृत्त नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत वह ज्ञानी व्यक्ति जिसमें वासना, अहंकार और आसक्ति समाप्त हो चुकी है, भले ही संसार में सक्रिय रहे फिर भी निवृत्ति का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लेता है। मुनि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति की परख बाहरी विषयों से नहीं बल्कि आंतरिक वासना की अनुपस्थिति से होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।